Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first article that we are going to discuss is Digital Child Abuse, the Danger of AI-Based Exploitation. तो बेसिकली इस आर्टिकल का एक ओवरव्यू अगर हम लें तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो AI टूल्स हैं आजकल वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल बनाने में, जनरेट करने में और बच्चों को एक्सप्लॉइट करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। और मतलब अब यूके ने कैसे इस पे लॉज बनाए, फिर इंडिया को इस पे क्या करना चाहिए, बेसिकली इस आर्टिकल में इस चीज़ के बारे में है। तो एआई एंड द राइजिंग थ्रेट ऑफ सीसैम, तो बेसिकली यूके के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने साथ मिलकर काम किया और उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करी है जिसके अकॉर्डिंग वार्निंग दी जा रही है कि कैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल एआई जनरेटेड कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। यूके गवर्नमेंट ने न्यू लॉज लाए हैं एआई टूल्स को क्रिमिनलाइज करने के लिए, और रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की जो ग्रोइंग स्प्रेड ऑफ एआई क्रिएटेड सीसैम के बारे में हाईलाइट कर रही हैं। तो यूके का लेजिस्लेटिव रिस्पांस क्या रहा कि आगे क्या डिस्कशन होती थी कि किसने गलत काम किया और क्या गलत काम किया, हु एंड व्हाट। तो अब जो न्यू लॉ है उसने एआई टूल्स को ही क्रिमिनलाइज कर दिया, क्योंकि अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके साथ वे फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो अब न्यू लॉ ने जो यूके ने बनाया उसने क्या करा, पोजेशन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई बेस्ड सीसैम टूल्स को ही क्रिमिनलाइज कर दिया है। और इट विल ऑल्सो बैन पेडोफाइल मैनुअल्स यानी कि द पीपल दोज हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन दैट गाइड एआई बेस्ड सीसैम क्रिएशन। तो ताकि एआई सीसैम क्रिएशन ही ना हो फर्स्ट हैंड, बेसिकली हम कोड पे इनिशियल स्टेप पे ही उसको रोकना चाहते हैं। तो वही करंट लॉज ऑफेंडर्स पे फोकस करते थे, अब एआई टूल्स पे फोकस किया जाएगा। तो इट क्लोजेस द लीगल गैप ताकि वेयर ओनली सीसैम विद रियल चिल्ड्रन वॉज प्रीवियसली इलीगल। तो इंडियाज करंट सिचुएशन, तो साइबर crime against children are increasing as per NCRB 2022 रिपोर्ट। हमने भी 1.94 लाख चिल्ड्रन के पोर्नोग्राफी केसेस रिकॉर्ड किए अप्रैल 2024 में। फिर 69 लाख साइबर टेक लाइन रिपोर्ट्स ऑन सीसैम इंडिया के साथ शेयर करेगी फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। फिर इंडिया के लीगल गैप्स कहाँ पे रहते हैं कि हमारे जो लॉज है ना वो अपडेटेड नहीं है। जैसे सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट 2000 है, तो उसमें पब्लिश करना और ट्रांसमिट करना सीसैम को बैन है, और इसमें भी वर्ड हमने सीसैम ऐसा यूज़ नहीं किया हुआ। फिर पॉस्को एक्ट 2012 है, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी करना प्रोहिबिटेड है, पर कोई भी एआई क्रिएटेड सीसैम को एड्रेस ही नहीं करता यहाँ पे। फिर बाकी जो लॉज हैं जैसे कि सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो ये क्या करता है, जो भी मतलब इस तरह के मटेरियल्स हैं ये उनको प्रोपेगेट करने से मना करता है, और सेक्शन 290 मतलब पेनलाइज करता है, और सेक्शन 295 ये मटेरियल्स अगर बच्चों के साथ शेयर हो रहे हैं तो उस चीज़ को पेनलाइज कर रहा है। फिर कोई भी मॉडर्न एआई रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है इसमें। तो स्टेप्स इंडिया को क्या लेने चाहिए कि सबसे पहले तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन है उसको सीसैम में कन्वर्ट करे पॉस्को में, ताकि एक ब्रॉडर लीगल कवरेज हो। फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वर्ड को डिफाइन किया जाए प्रॉपरली अंडर सेक्शन 67B ऑफ द आईटी एक्ट। फिर वीपीएन्स, क्लाउड सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को भी जो आईटी एक्ट में है उनको कहा जाए कि उनको इंश्योर करना है कि सीसैम जैसी चीज़ें स्प्रेड नहीं हो रही हैं नेटवर्क्स में। Amend existing laws to keep pace with new AI-based risk। फिर यूएन ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन को हम अडॉप्ट करें, और जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 अभी हमारा अपकमिंग ही है उसमें हम यूके से इंस्पिरेशन लेके एआई जनरेटेड सीसैम लॉज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वही है कि एक सीरियस थ्रेट है, इंडिया को अपने लॉज अपडेट करने ही पड़ेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ डिलेमा, तो बेसिकली अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने ही सारे देशों पे कम टैरिफ लगा रखे हैं, और हमारे जब गुड्स दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर टैरिफ ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स करेंगे कि जिसने हमारे पे जितना लगाया है उतना ही उन पे वापस लगाएंगे, एक्सेप्ट जहाँ पर मतलब यूएसए ने कम लगा रखा है, मतलब यूएसए के गुड्स पर कम है और यूएसए ने अदर कंट्री के गुड्स पे ज़्यादा लगा रखा है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
तो अब हम देखते हैं यूएसए का शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो 2012 के टाइम पे 12% ग्लोबल एक्सपोर्ट था, ये 13.4% तक आ गया 2022 तक। तो इसका मतलब नियरली 87% जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें यूएस इन्वॉल्व ही नहीं है। कंट्रीज जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, कैरेबियन नेशंस, ये ऑलमोस्ट 87 मतलब 80s की लाइन में जो है इतना परसेंटेज ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को। पर लेकिन 81 में से 160 में से 81 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लेस देन 5% एक्सपोर्ट करती हैं, और आई गेस 26 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो लेस देन 1% ही करती हैं। तो यूएस टेरिफ डिसएडवांटेज और लिमिटेड आर्ग्यूमेंट। तो अब यूएस का अगर प्लान है ना कि बाकी पार्टनर्स पे उसने कम लगा रखा है, तो वो सही नहीं है। 27 पार्टनर कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूएस के एक्सपोर्ट्स पे कम टेरिफ लगा रखा है। फिर रेसिप्रोकल टेरिफ लगाना तो यूएसए को भी उतना ही हार्मफुल रहेगा। जो 130 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूएस को टेरिफ डिसएडवांटेज है, उसमें से 57 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, वहाँ पर लेस देन 5% का हाइक चाहिए, 73 कंट्रीज़ में मोर देन 5% का। तो लार्जर देन टेरिफ इंक्रीज द मोर लाइकली यूएस एक्सपोर्ट्स विल बी इम्पैक्टेड। तो हम जितना ज़्यादा टेरिफ इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा यूएस एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे अगर वो बाकी कंट्रीज़ का जहाँ पर ट्रेड इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है, अगर वहाँ पर बढ़ाया जाता है एक्सपोर्ट, तो उससे क्या होगा कि कोविड-19 के टाइम सबको ये समझ आ गया कि और ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढना मुश्किल है पर पॉसिबल है। अपना तो और ट्रेड और ज़्यादा ही डाइवर्ट हो जाएगा यूएस से, मतलब कंट्रीज बाकी देशों में सेल करना शुरू कर देंगी। तो एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहता कि ये टेरिफ वॉर्स की बजाय कंट्रीज सारी इम्पैक्टेड कंट्रीज़ को धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स हटाने चाहिए और रेगुलेटरी कॉपरेशन लाना चाहिए। फोकस होना चाहिए ऑन फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पर्टिकुलरली इन डिजिटल सर्विसेज विच आर ग्रोइंग रैपिडली। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे हों जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं डिजिटल ट्रेड पे, ना कि ये ट्रेड वॉर्स हों जिनसे कि एफर्ट कहीं नहीं जा रहा, ना ही इम्प्रूव हो रहे हैं बिजनेसेस, सिर्फ रेगुलेटरी ऑब्स्टिकल्स बढ़ रही हैं। की टेक अवे यही है कि रेसिप्रोकल टेरिफ जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है, स्पेशली व्हेन टारगेटिंग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। तो उल्टा ही प्रॉब्लम यूएस को आ सकती है अगर वो उनके साथ करे जो उन एक तो उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ अगर वो टेरिफ वॉर्स करेगा। तो a smarter strategy can be to enhance trade relationships and facilitate easier business interactions rather than escalating tariffs. Thank you.